बायट सवेट लॉ किया। बायट सवेट लॉ में ये किया कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, चाहे वो स्ट्रेट है, चाहे वो कर्व है, चाहे वो आर्क है, तो B की वैल्यू बायट सवेट लॉ की एप्लीकेशन से निकाली जा सकती है। बायट सवेट लॉ की खुद की ये प्रॉब्लम है कि वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बताता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो हमने स्ट्रेट वायर किया, सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क सब कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को एक वायर गिवन है कुछ इस फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में, और मेरे को इसके एक्सिस के ऊपर B निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर निकालना है, मेरा क्वेश्चन है। बायट सवेट लॉ ये कहता है कि मैं टोटल B तो एक बारी में निकाल नहीं पाऊंगा, मेरे को पहले लेना पड़ेगा इसका स्मॉल एलिमेंट। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं, एक छोटी सी करेक्शन जरूर कर लो, यहाँ पे डॉट बना लो, डॉट 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 एंड डॉट, और ये बना लो क्रॉस 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 एंड क्रॉस, ऐसे बना लें। इसका मतलब ये है कि आपकी वायर बड़ी, देखो अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मेरे को ना इसका स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और अगर मैं इसके अंदर डायग्राम बनाऊंगा तो स्पेस तो है नहीं, वो तो वायर ही वायर का जाल बिछा हुआ है, तो डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा। तो मैंने पूरा जाल हटा दिया, इसकी जगह मैंने ये बना दिया। इसका मतलब ये वायर में करंट बाहर आ रहा है, डॉट मीन्स बाहर आ रहा है करंट, क्रॉस मीन्स अंदर जा रहा है, डॉट मीन्स बाहर आ रहा है, क्रॉस मीन्स अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है अंदर, तो ये सेम डायग्राम है। तो अगर आपने इस पॉइंट पर B निकालना है और एक फाइनाइट वायर है, और अगर वायर इस फॉर्म में गिवन हो, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड का मतलब कि एक वायर हेलिकल फॉर्म में मूव करे, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इसके एक्सिस के ऊपर मेरे को B निकालना है, तो ये इसका एक कोण है, ये इसका दूसरा कोण है पहले, और ये मान लो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से इस कोने का एंगल क्या है, एल्फा, वर्टिकल लाइन से इस कोने का एंगल क्या है, बीटा। तो बायट सवेट लॉ कहते हैं कि आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये पूरा, इस पूरे जाल का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये रहा, ये एलिमेंट सर, इसके अंदर रिंग्स ही रिंग्स होंगी, हेलिकल है ना, बहुत सारी रिंग्स है, तो इसके अंदर भी रिंग्स जारी होंगी, और ये रिंग आपने कहाँ ली, ये रिंग्स कहाँ ली, एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो अगर कोई रिंग है, रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो रिंग के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, तो रिंग का फॉर्मूला हमने किया था ये, और मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पता नहीं कितने टर्न्स होंगे इसके अंदर, तो इसको n नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने कुछ मैथ लगाया, कुछ इंटीग्रेशन की, कुछ चाहे तो इसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, सुन लेना आराम से, पर बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। CBSE वालों को तो बस ये समझ लें कि एग्जिस्ट ही नहीं करता ये टॉपिक। तो इसके अंदर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, करने के बाद मेरे पास ये आंसर आता है। आप कहोगे फिर ये क्यों करवाया, इसके दो रीज़न है, करवा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कल को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो एक सोलेनॉइड है ऐसे, और इसके अंदर करंट है ऐसे, आई अमाउंट ऑफ करंट है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो और अगर आपको B यहाँ निकालना है, इस वर्टिकल लाइन से ये एंगल एल्फा और इस कोने का एंगल बीटा, तो B का ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज इस डायग्राम के साथ, सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा कंपटीशन में, NCERT में तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और फिर भी किसी को प्रूव करना है मेरे से वीडियो ले ले, मैंने पूरा एक 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 एक, एक स्टेप एक्सप्लेन किया है, बट रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ कोई एडवांस करना चाहे बात अलग है, वो सुन ले मेरे से रिकॉर्डिंग लेके, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस तक या नीट तक या फिर CBSE तक इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। हाँ फॉर्मूला सबको चाहिए, फॉर्मूला सबको चाहिए, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए फॉर्मूला नोट कर लो तो ये वैल्यू आएगी। और इसमें ये भी लिख लेना, छोटे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये डायग्राम और ये बस, ये दो चीजें।
लो, अगर ये सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड में यानी कि इनफाइनाइट या लॉन्ग बोलते हैं, तो लॉन्ग सोलेनॉइड में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। लंबा है तो और दूर और दूर और दूर, लास्ट क्या होगा 90। इनफाइनाइट लॉन्ग, लॉन्ग के लिए ये एंगल अल्फा बीटा क्या होंगे 90। तो जब मैं दोनों 90 पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, सॉल्व करके कैंसिल होने के बाद ये आंसर आएगा। तो लिख लेना फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सीधा फॉर्मूला फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो अगर फाइनाइट सोलेनॉइड है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बी म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला। पेपर में क्वेश्चन आ गया गिवन अ सोलेनॉइड, तो वो लॉन्ग है कि फाइनाइट लेंथ का है, बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉन्ग सोलेनॉइड ही है। फाइनाइट का तो क्वेश्चन आपको शायद हजारों में एक मिलेगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉन्ग सोलेनॉइड ही लिया जाता है। और लॉन्ग सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और जिसका रेडियस बहुत छोटा होता है। तो लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी रेडियस, उसे लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला वहां काम आएगा, डी इज म्यू नॉट एन आई। अब ये जो हमने टॉपिक किया, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को एक लॉन्ग सोलेनॉइड का बी निकाल के दो, है ना, और मैं पहली बार आपसे मिलता हूं और पूछता हूं कि बी मुझे निकाल के दो लॉन्ग सोलेनॉइड का, तो सोचो आप कहानी कहां से स्टार्ट करोगे। आप कहोगे पहले बाइट सर्वट लॉ सीख के आ, फिर आप कहोगे बाइट सर्वट लॉ सीखने के बाद सोलेनॉइड की ये इंटीग्रेशन करके आ, ये पूरी की पूरी जो मैंने नहीं करवाई ये कर, यहां तक आ, फिर अल्फा बीटा को 90 पुट कर, फिर ये आंसर आएगा, राइट। और ये पार्ट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक हो गया। ये जो पूरी कहानी, इतनी लंबी कहानी है, इसका एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं इसलिए भी करवा नहीं रहा हूं क्योंकि पूरी कहानी जो दिखाई सिर्फ दिखाने के लिए कि देख कॉम्प्लिकेटेड है। एम्पियर सर्किटल लॉ इसको 2 लाइन में कर देगा। तो आपके स्कूल में, आपके बोर्ड में ये डेरिवेशन आएगी लॉन्ग सोलेनॉइड की 100%, और आप करोगे उसके बाय, ऐसे नहीं करोगे, आप करोगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये रहा तो आज का लेक्चर ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ।